बेंगलुरु में जीबीए इलेक्शन के पेश नजर दलित और मुस्लिम पार्टियों को यूनाइट करने की कोशिश, मुत्तहिद करने की कोशिश। बीडीए नजीर अहमद की लीडरशिप में दलित और मुस्लिम पार्टियों को एक करने की कोशिश। एसडीपीआई इंडियन नेशनल लीग वेलफेयर पार्टी के नुमाइंदों ने इस अहम मीटिंग में लिया हिस्सा, लेकिन एमआईएम पार्टी दूर रही। जी हां, एमआईएम पार्टी को भी दावत दी गई, लेकिन एमआईएम पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। आज 27 जनवरी बरोज मंगल बेंगलुरु के इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में भारतीय बहुजन अलायंस के बैनर तले दलित और मुस्लिम पार्टियों का इजलास हुआ। इंडियन नेशनल लीग के नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद सुलेमान की सदारत में ये अहम तरीन इजलास हुआ। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भारतीय बहुजन अलायंस कर्नाटक स्टेट कोऑर्डिनेटर और बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक मेंबर मोहम्मद नजीर अहमद की ये कोशिश है कि आने वाले जीबीए इलेक्शन में दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड क्लासेस की पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें। छोटी छोटी पार्टियां आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो एक बड़ी ताकत बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स को शिकस्त दी जा सकती है अगर तमाम छोटी पार्टियां एक बैनर तले इकट्ठा हो जाएं। इस तरह बीडीए नजीर अहमद ने प्रोग्राम के अगराज व मकासिद को बयान किया। इस मौके पर सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि सबसे पहले मुस्लिम सियासी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि मुसलमान किसी एक पार्टी के गुलाम बनकर न रहें, खुददारी, खुद एतमादी के साथ सियासी मकाम बनाएं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे वादों को पूरा नहीं किया है। आने वाले जीबीए इलेक्शन में मुसलमान सोच समझकर कदम उठाएं। इस इजलास में एसडीपीआई के साबिक बीबीएमपी कॉरपोरेटर मुजाहिद पाशा ने कहा कि बेंगलुरु में नए वार्डों का डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने फायदे के तहत किया है, लिहाजा मौजूदा हालात में दलित और मुस्लिम बहुजन पार्टियों का अलायंस जरूरी है। दलित नुमाइंदे आदि सत्यनारायण आईएनएल वुमेन विंग की नेशनल प्रेसिडेंट और मरहूम इब्राहिम सुलेमान सेठ की दुख्तर तस्नीम इब्राहिम व दीगर ने इस इजलास से खिताब किया और तमाम ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सियासी व समाजी हालात में दलित और मुस्लिम सियासी पार्टियों का इत्तेहाद, अलायंस होना जरूरी है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आज का क्या फैसला हुआ? आज का फैसला क्या है, और पब्लिक के अंदर भी ये फीलिंग आ गया था कि ये लोग है ना एक दूसरे के खिलाफ लड़कर है ना, हमारे स्टेट में भाई दलित मुसलमान सब हमें बराबर चाहिए, लेकिन है ना एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट डाल को वोटा डिबेट कर लेती तो इनको जीतते नहीं, क्या भी नहीं, इनके पीछे कहीं को जाना था। हमें है ना जो पार्टियां जीत रही कम से कम उनके साथ रहे तो सब हमारे काम होते हैं। उनको एक पब्लिक परसेप्शन भी हो गया है, तो परसेप्शन को ख़त्म करना रहा तो हमें सब है ना एक बन को जाना। अगर तुम्हें सब बुरे बोल को एक बोले तो इंशाल्लाह कम्युनिटी भी साथ दे। कौन सी पार्टियां एक होना क्या है? एसडीपीआई है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है, आईएनएल है, और है ना तुम्हारी एमआईएम है। ये सब जितने भी मुस्लिम पार्टियां हैं, जितने दलित पार्टियां हैं, वो सब है ना एक प्लेटफॉर्म में आए तो डेफिनेटली हम ना हराने वाला कौन भी, उन्हें एसआईआर ले कर दे, उन्हें ईवीएम रख ले, कौन डांस कर दे, क्या करे तो भी हमें डेफिनेटली है ना विन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एमआईएम का कोई नुमाइंदा नहीं है और आईयूएमएल का भी नुमाइंदा है, क्या आप उनको दावत नहीं दिए थे? मैं एमआईएम वाले को दावत दिया था, बोला था वो चाहते रहेंगे, लेट अस सी वेदर इट विल क्लिक और नॉट। क्लिक हुआ तो देंगे गोल को, बिकॉज देर आर शूट पॉलिटिशियंस, समझ गया। तो उन्होंने दावत दिया था लेकिन आए नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि हमारा मूवमेंट अगर चालू हुआ तो सब भाग के आते हैं। आईयूएमएल वाले क्यों नहीं आए? आईयूएमएल वाले को तो मैं बुलाया नहीं, इस वजह से कि आईएनएल वाले हमारे साथ हैं। उन्होंने क्या थी, मेरी बात तो उन्होंने कलकत्ता से आए, उन्होंने मेरी बात पर। अभी सियासी पार्टियों की बातें हो रही है। अब हमारे यहाँ
कई सालों से एसडीपी काम कर रही है, तो भी एमआईएम द्वारा भी बीच में इस दफ़ा जो है उनका एक गुरूज पे मकाम जा रहा है। मैं उन लोगों से भी मुलाकात कर रहा हूँ, ताकि अब ये हमेशा कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, इन्हीं के गुण हम कब तक गाते रहेंगे। हाँ, अगर कुछ हमें अलग से करना है तो उसके लिए भी सिर्फ इतनी बात पे हम खुश भी नहीं हो सकते कि बहुजन समाज जो समाज है वो हमारे साथ आएंगे और हमें साथ देंगे, क्योंकि मेरा भी कुछ तजुर्बा है। कई लोग हैं, इनके अंदर भी कई तंजीमें हैं बहुजन समाज पार्टी के नाम से। हर एक का अपना अपना लीडर है, हर एक की अपनी अपनी सोच है, और हर एक का ताल्लुक किसी ना किसी सियासी पार्टी से उनका लगा हुआ है। आज हमारे साथ आएंगे, वो कहेंगे कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, आप आगे बढ़िए। जब वक्त आता है तो हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये मेरा तजुर्बा है। अब हम किसकी बात के ऊपर यकीन कर सकते हैं? देखो, हमने इतना तजुर्बा देखा है, इतने सालों में मेरा 38 साल सियासत में वाबस्ता है। मैं अकाबिरों के साथ बैठा हुआ हूँ। मैं हूँ अल्लाह का फ़कीर, लेकिन मैं अकाबिरों को जानता हूँ और कई डिस्कशन मेरे हो चुके हैं कई बार। अब वकीली का समाज है, उनकी ज़ात को वो छोड़ के नहीं जाते। लिंगायत है, उनकी ज़ात को वो छोड़ के नहीं जाते। कुर्बा है, उनकी ज़ात को छोड़ के नहीं जाते। अब छोड़ के जाने वाले कौन है? ये दलित समाज, पिछड़ा समाज, मुसलमान समाज। हम लोग बटे हुए हैं। हम लोगों में जब एकता नहीं है तो हम दूसरों को क्लेम नहीं कर सकते, और ये भी हमारा दावा बेफजूल हो जाएगा कि हम सबको साथ ले लेंगे, चलेंगे। हाँ, नज़ीर साहब से मेरी ये गुजारिश है, आप हटाइए कांग्रेस को, बीजेपी को, जनता दल को। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, जब हिजाब का मामला शुरू हुआ, फिर अजान का हुआ, मॉब लिंचिंग का हुआ, सब कुछ शुरू हुआ, तो उस वक्त ये कांग्रेस पार्टी के जो मुस्लिम लीडरान जाना भी चाहे उसके बीच में दखल देने के लिए, तो रोकने वाला डी.के. शिव कुमार था। वो पार्टी का सदर था। उसने मुस्लिम लीडरों से कहा कि आप वहाँ नहीं जा सकते। कोई मुसलमान लीडर मुसलमानों की हकूक़ के लिए आगे नहीं बढ़ा। अब ऐसी पार्टी से क्या तवक्का रख सकते हो? ये भी मैंने देखा बार बार, ये जो एसडीपी वाले जो है बीच में हर जगह के ऊपर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, उनके ऊपर केसेस भी होते हैं, ना जाने उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी आते हैं। ये भी मैंने देखा। अब ये सवाल ये है, पिछली बार जो है INL के नाम से हमारे जो पहली जो इनकी मीटिंग थी तिलक नगर के अंदर, मुझे बुलाया गया था हमारे असगर साहब, उनकी मीटिंग में भी मैंने गया था। अब ये INL, IOML, HDPI, MIM, ये जो हमारी जो मुसलमानों के नाम से जो बनी हुई पार्टियां हैं, अगर आप पहले इनको ये कर लीजिए, ये क्योंकि ये कलमा गो हैं, इनके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं। अब रही दूसरी जो नेशनल पार्टीज हैं और हमारे रीजनल पार्टीज हैं, अब इन पार्टियों से हमें क्या लेना है? हाँ, ये काम हम कर सकते थे, मेरा पहले से भी दावा है। बीच में हम दोनों नेशनल पार्टी के बीच में एक रीजनल पार्टी रख सकते थे, लेकिन हम लोगों के जो बड़े जिम्मेदार हैं, जो मेंबर पे खड़े होने वाले, जो पीर मुल्ला हैं, हम जैसे दुआ देने वाले, ये सब जो है कांग्रेस के पल्ले में चले गए। आज उसी का सिला है इस कौम के ऊपर। जो सियासी पार्टी आने से पहले वादा किया हुआ था कि 5% जो 5 हमारे मसाइल हैं, पहली मीटिंग में कैबिनेट के अंदर हम डिसाइड करके मुसलमानों का हक़ देंगे। DJLD के HJLD के बच्चों को क्या कसूर था? तो एक तो सबसे पहले हमें किस तरीके से जीतना है वो एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरीके से बेंगलुरु को जो तरीके से डीलिमिट किया गया है, वो डीलिमिटेशन का प्रोसेस एक पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ, एक पॉलिटिकल गोल के साथ किया गया है। अभी क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत है, उनको जिस तरीके से डिलिमिटेड करना है उस तरीके से वो डिलिमिट किए हैं। जैसे ही अभी 2000
27 के बाद जब एमएलए इलेक्शंस का मौका आएगा 28 में, फिर उसके बाद जो है एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब उसे करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़िम्मे में रहती है और जो है बीजेपी के हाथों में रहती है, और उनको कैसा चाहिए वैसे डिलिमिट करेंगे, जैसे 2008 के अंदर डिलिमिटेशन हुआ था। तो ये जो डिलिमिटेशन जो ब्यूरोक्रेट्स करना था, वो आज पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट पैटर्न को देखकर एमपी इलेक्शंस में जिस तरीके से वोट्स मिले हैं उसको नज़र में रखते हुए जीतने के लिए जो तरीका चाहिए वो कर रहे हैं। यानी कि कब उनको मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं, जब इनको मौका मिल रहा है ये कर रहे हैं, जिससे लोगों की भलाई, लोगों की अच्छाई और वहाँ की जो सहूलतें फराहम करना है उस बुनियाद पर नहीं हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है उस वक्त ही हम एक होकर हम उसे सही तरीके से अपोज करना था, जो हम कर नहीं सके। अब दूसरा मरहला आया है वो रिजर्वेशन उनके जो कायद रहेंगे या उनके जो एस्पिरेंट्स रहेंगे, ऐसों को कैसा प्लेस करना है उस अंदाज से रिजर्वेशन भी होगा। यानी कि वहाँ पर पॉपुलेशन बेसिस पे या वहाँ पर की रोटेशन बेसिस में क़ानूनी तरीक़े से जो करना है वो भी जो है कंप्लीट फेलियर, यानी कि पूरा जो है खोखलापन का एक इलेक्शंस हो रहा है। बहरहाल ये सब एक तरफ रहने के बाद भी हम कुछ स्ट्रैटेजीज अगर वर्कआउट करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो जितने एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम कर सकते हैं। क्योंकि तकरीबन 360 पर 9 सीट्स बेंगलुरु के अंदर 5 कॉरपोरेशंस में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर लगभग 67 सीट्स एससीज के लिए रिज़र्व किया गया है और 11 सीट्स जो है एसटीज़ के लिए रिज़र्व किया गया है। तो बीसीए बोलकर एक्चुअली रिजर्वेशन का उसमें क्या भी क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मिनिमम एक बनाना बोलकर ये लोग बनाए हैं। तो तकरीबन जो है 28 से 30 बीसीए के अंदर आते हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी शामिल रहते हैं। अगर बराबर से कॉम्बिनेशन करके बराबर से अलायंस करेंगे तो एक थर्ड फोर्स बनकर बीबीएमपी के अंदर जो जीबीए हुआ है उसमें आ सकते हैं। एक तो जो कॉरपोरेशन बना है, ये कॉरपोरेशन की अगर बात करेंगे तो 5 जो कॉरपोरेशंस है, इसके अंदर जो कोर एरियाज ऑफ बेंगलोर जिसे बताते हैं कि पहले से बुनियादी जो बेंगलोर था वहाँ पर ही ये कॉम्बिनेशन के लोग हैं। जो ज़्यादातर आउटर एरियाज़ पे अगर जाएंगे तो ये आउटर एरियाज़ के अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन वर्कआउट नहीं होता। यानी कि हमें क्या भी एक अलायंस करेंगे तो भी जो है हमें वो जोग्राफी ऐसी है, वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है, बिल्कुल भी वोटर पैटर्न ऐसा है, हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तो हम उसको एक 369 को कंसाइन करके थोड़े वार्ड सिलेक्शन करना है, थोड़े एरिया सेलेक्ट करना है, थोड़े कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करना है जहाँ पर हम अलायंस करके काम कर सकते हैं। पूरे 369 में फोकस करेंगे तो फोकस एरिया हट जाएगा। एक दूसरा, जब अलायंस की बात आती है ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि पिछले बीबीएमपी का जो इलेक्शन था, जब जीबीएस से पहले बीबीएमपी था, तो तकरीबन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 18 कैंडिडेट्स को फील्ड की थी आउट ऑफ 198। एक जगह पर कामयाबी सिद्धापुरा में हमें मिली है, लेकिन 6 प्लेसेस पर सेकंड पोजीशन आए हैं। वो जो सेकंड पोजीशन का जो गैप्स था, जो डिफरेंस था, ये अलायंस की ना होने की एक वजह भी हो सकती है। वहाँ पर आपसी जो सोच रखने वाले, सेक्युलर सोच रखने वाले एक ख्यालात के लोग जो है वहाँ पर अपने अपनी पार्टियों के अंदर नुमाइंदगी डालकर कंटेस्ट करने की वजह से डिवीजन ऑफ वोट्स ज़रूर हुआ है। तो हाँ, ये हराने से भी ज़्यादा एक कंपटीशन था, उसको एक कंपटीशन बेहतर अंदाज से, जैसे वो नो मैच फिक्स पहले ही कर रहे हैं, जैसे कि अभी डिलिमिटेशन एक मैच फिक्सिंग ही है। एक हिसाब से पहले कॉन्सेप्ट सेट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को ला रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन एक नाम का, एक इलेक्शन कमीशन से सिर्फ डिक्लेरेशन होना, सो रिजल्ट्स पहले से मालूम है। तो इसे हमें ब्रेक करना बोले तो ऐसी जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, ऐसे जो खोखलापन है, ऐसे जो तरीक़े इन्हें इख्तियार करें, तो एक अलियंस का बहुत मायने रखने वाला एक सब्जेक्ट, जिसकी फ़िक्र जो आज यहाँ पर शुरू किए हैं वो बहुत मायने रखती है। हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है
और ऐसा फार्मूलास अगर इख्तियार करेंगे तो ज़रूर रिजल्ट्स आएंगे। और ऐसे लोगों को चुनना है जो कि कॉज के लिए, अपने कैरियर छोड़ के अपने कॉज के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए और बुनियादी हुकूक हासिल करने के लिए और बुनियादी जो कॉरपोरेशंस में सहूलत हासिल करने के लिए वैसी सोच रखने वाले नुमाइंदों को भी अपने अपनी पार्टियों से भेजना है। SWC होती है, सोशल पॉलिटिकल पार्टी के एक वर्किंग कमेटी होती है हमारी। तो ये वर्किंग कमेटी में हम लोग फैसला करते हैं कि क्या चीज़ पे हम लोग जाएंगे, कैसा जाएंगे। तो हमारी वर्किंग की जो है उसके अंदर ये डिसाइड होगा कि हम लोग किस पे अलायंस कैसा करेंगे। तो उसके बाद इसको रिकग्नाइज़ करने के लिए सेंट्रल से हम लोगों को एक रिकग्नाइजेशन लेना होता है। तो ये तमाम होने के बाद हम इसको खुला तौर पर अलायंस के सिलसिले में हम लोग ऐलान कर सकते हैं। तो ये एक हमारा अपना मौक़िफ़ है। साथ में जो अब तक बातें आए हैं, जैसा एक प्रॉस्पेक्टिव्स बन रहा है, तो ये चीज़ों को हम लोग निशानदेही हमारे स्टेट वर्किंग कमेटी में हम लोग रखेंगे ताकि जो है आगे हमारे लिए कुछ आसानी बने और हम कुछ ऐसे फैसले आप लोगों के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए आसानी बनकर आगे बढ़ें। तो ये चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि आपकी यहाँ की जो बातें हैं पूरी वो हम स्टेट वर्किंग कमेटी में रखकर इसको डिसीजंस में हम लोग फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी है मुझे इस मीटिंग अटेंड करके। कई महीनों बाद जो है आज ये मीटिंग ये मकसद से फिक्स की गई है ताकि एक माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड कम्युनिटी की एक रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो असेंबली हो या कॉरपोरेशन हो, उसमें आने के लिए सोचकर जो मीटिंग करे हैं, मैं इसकी मुबारकबाद देता हूं और मैं खुश हूँ आज इस मीटिंग से। अभी बेंगलुरु शहर में जो है हाल ही में कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाला है, जिसके बारे में हमारे साथी बहुत ब्रीफ सुना चुके हैं। पांच कॉरपोरेशन बन चुके हैं, स्प्लिट होके एक बेंगलुरु कॉरपोरेशन स्प्लिट होके 5 बनाए हैं और उसमें 360 पर 9 वार्ड्स हैं, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल बोल के। ये एक हमें अपॉर्चुनिटी है सही तरीके से ये वार्ड्स के ज़रिए से जो स्प्लिट किए हैं, ये बहुत प्लानिंग के साथ स्प्लिट किए हैं। ये हाल जो गवर्नमेंट है अभी हाल में बहुत प्लान से स्प्लिट करें हैं। जैसा कि पोस्टमार्टम करते हैं ना, उस तरीके से करें कि हाथ इधर, सिर उधर, पैर उधर। आप थोड़ा वो बेंगलुरु का डिलिमिटेशन का मैप देखो, इतना बुरी तरीके से स्प्लिट किए हैं। उनके फ़ायदे का सोचकर किए हैं वो। अब वो उनका फ़ायदे का सोचकर जब वो किए हैं तो उसमें जो है हम लोगों को इस तरीके से जो मीटिंग जमी हुई है आज, ये जो है हमें अगर प्लानिंग से करें बोले तो अगर हमारे रिप्रेजेंटेशन अगर 10 हैं, इंशाअल्लाह हम 40 भी बना सकते हैं उसको। क्योंकि कई वार्ड्स ऐसे हैं, कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर मेजॉरिटी है कि 10 मुस्लिम भी अगर खड़े या 10 कोई माइनॉरिटी खड़े बोले तो भी वहाँ जीतेगा ही मुस्लिम है एक्चुअली। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है 12 वार्ड्स हैं, अभी 7 जाके अभी 12 हो गए। उसमें BHL वार्ड बोल के एक ऐसा वार्ड है जहाँ आप 100 कैंडिडेट्स को डालो, वहाँ जीतेगा मुस्लिम। और थोड़े वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट्स माइनॉरिटी के जो है 3000 हैं, 4000 हैं या 2000 हैं, जहाँ हम जीत नहीं सकते। तो हाँ, तो इसमें थोड़े बहुत और एक इसमें एडवांटेज हमारे को क्या है बोलो तो ये सोचना है, अभी ये बीजेपी और जनता दल जो है ऑलमोस्ट एक है। ये अभी सुनने में आया मुझे इन्फॉर्मेशन मेरी कि इस बार कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जनता दल जो है दे आर नॉट गोइंग फॉर एन अलायंस विद बीजेपी। दे मे और दे मे नॉट। इफ़ दे आर गोइंग इट इज़ फाइन, इफ़ दे आर नॉट गोइंग इवन देन इट इज़ फाइन। इसमें हमें क्या करना है बोले तो ये जो आज जमे हुए हैं इसका अगर बेनिफिट अगर हमें उठाना है तो ये लोग जो है अब जैसा हमारे मुदस्सिर साहब बोले अभी कुमार स्वामी वो जनता दल जो है बीजेपी के साथ अलायंस जा रहे हैं, ये चलेंगे बोलो तो माइनॉरिटीज़ को वोट्स ज़्यादा टिकट्स ज़्यादा नहीं देते, वो बहुत कम देते हैं। अभी मुस्लिम्स को माइनॉरिटी सीट्स अगर मिलेंगे तो वो एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस है। और कांग्रेस में भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मुसलमान को देंगे वो? 2, 1 या 3, इससे ज़्यादा तो नहीं देंगे। इसके बावजूद भी आज बेंगलुरु कॉरपोरेशन के वार्ड्स ऐसे हैं, कई वार्ड्स जहाँ पर हम प्लान से अगर खड़ा है बोले तो 100% वो बेनिफिट हमारे को होता है।
हम जैसा इन्होंने बताया जिद, अगर जिद कर ले कि हमें नहीं, हमें खड़ाते इधर, हमें अलायंस नहीं करते, ये करते बोले तो हमें 40 बनने की बजाय हम 10 भी नहीं बनते। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस बार अगर ये जो मजलिस यहाँ बैठी है, अगर ये एक इंटरेस्ट लेके हम लोग अगर काम करेंगे बोले तो आज माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के कैंडिडेट जो है पूरे बेंगलुरु शहर में 100 से ज़्यादा भी ला सकते हैं, अगर प्लानिंग से अगर काम करें बोले तो। क्योंकि मैं भी बचपन से इसी फील्ड में हूँ, बचपन से मैं गोली खेलने की उम्र से जो है मैं बड़ों के साथ रहकर इसी मैदान में ज़िंदगी गुजारा हूँ। इसके तजुर्बे के साथ मैं आज जब से ये बेंगलोर, ग्रेटर बेंगलोर बना और 5 वार्ड्स बनने वाले हैं, मैं इसी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ये वार्ड्स ये वो सभी वी कैन क्रॉस मिनिमम 100 इफ़ वी प्लान। ये आज की मजलिस अगर इरादा करके उठे कि हम प्लान करके करेंगे, हम जिद नहीं करेंगे, हम मिल के काम करेंगे बोले तो 100 वी विल क्रॉस इंशाल्लाह। I will assure you, if only these political parties who have assembled today, if they come together, we will get the public opinion also. Now the public opinion is that we people are going to divide the vote. और ಎಷ್ಟು ಜನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ನಾಯಕರುಗಳು ಒಂದೊಂದು RPIನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ಈವನ್ ಇವರು ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರಿ, ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರಿ, ಈಗ ಮಾರಸಂದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ನಾಯಕರುಗಳು ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ MLA ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮವ್ರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಓಟು ವಿಧಾಚಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೀಡ್ರು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಓಟ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ 1000 ಒಳಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬ ಅವಮಾನದ ಕಾರ್ಯ. ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಹುಜನ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಅಲೈನ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರುವ GBA ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಮುಂಚೂಣಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಒಂದು SDPI ಮತ್ತು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. SDPI ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು SDPI ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ಈಗ ಅದೇ ಸಿದ್ದಾಪುರ 2 ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ SDPI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಸಿದ್ದಾಪುರ 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ 2 SDPI ಬರುತ್ತಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ DG ಹಳ್ಳಿ KG ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಈಗ ಸುಮಾರು ಬೇಸರತಾಗವ್ರೆ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಲಿತರುಗಳು, ಜನಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ದಲಿತರು ಎಲ್ಲರೂ SDPI ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ SDPI ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. DG ಹಳ್ಳಿ KG ಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದೇ ಎಲಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಈಗ 326 ವಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಈ 326 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲೈನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಜಯಕಾರಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿರೋ ಒಂದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಇರೋರ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬಹುಜನ ಅಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿವಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಇದೇ ಥರ ಬಂದು 96 ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿವಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಗಳು, ರೈತ ಸಂಘಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ಮನೋವಾದಿಗಳು ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದಲಿತ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹೋದರು, ಕೆಲವರು ಬಂದು ದಳದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಅದರಿಂದ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಆ ರೀತಿ ಆಗದಂಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಈಗ ಅಲೈನ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಹುಜನರನ್ನು ಬಂದು ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ IPS ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ MLC ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದುರ್ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವರು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ
ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಏನು 69 MLAಗಳಿದ್ದಾರೆ, 12 MLAಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದು 2.5% ಮಾತ್ರ 1% ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ 35-40 MLAಗಳು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟೀಸಲ್ಲಿ, ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ आज जो हमें मीटिंग को बुलाए हैं, ये पार्टी सब मिल के एक काम करना, एक फैसला करके आगे बढ़ना. नॉट ओनली वी आर फाइटिंग फॉर मुस्लिम्स, फॉर ऑल द कम्युनिटीज, all religions. Alhamdulillah, we will be with Nazir Sahab, we will be with our president Bahujana Party. Inshallah we will work together and will come forward. Alhamdulillah. बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जुड़े रहना आज बहुत ही, आज के हालात जो हम पेश आ रहे हैं, दिन ब दिन जो हालात का हम सामना कर रहे हैं, उसके लिए जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है. देखिए, आज पहले मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ. इस तकरीब में हमारे मोहतरम सदर, इंडियन नेशनल लीग के सदर मोहम्मद सुलेमान साहिब यहाँ मौजूद हैं, और जो हमारे होस्ट हैं, जिन्होंने इस तकरीब को का रंग दिया है, जो इन्हें बहुत मेहनत की है, मोहम्मद नज़ीर साहिब वहाँ मौजूद हैं, और हमारे बहुत सारे लोग जो इसका हिस्सा बने हैं, जो दिल से चाहते हैं जुड़े रहना. वैसे यहाँ बहुत सारे हमारे यहाँ मौजूद हैं. वो हमारे हुमायूं भाई हैं, मेरे शौहर हैं, नसीर साहिब हैं, और बहुत सारे यहाँ जो भी मेरे भाई हैं, और बहुत सारे सब चाहते हैं कि एक जुट के ताकत बन जाए. देखिए, मेरे वालिद जो थे उनको भी जुड़े रहना, जोड़ना हमेशा ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद बना रहा उनका, क्योंकि वही थे कि जो आगे बढ़कर मुशावरा का शुरू किया, वो भी 1964 में, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में 1972 के भी वो फाउंडर मेंबर रहे. उनकी जद्दोजहद रही इसमें, वो उन्हें कामयाब बनाने में. तो इन सब बातों से बात जाहिर होती है कि वो भी उनका मकसद ज़िंदगी का ये रहा कि सब जुड़ के ताकत बन जाए, और बड़ी ताकतों का सामना करने के लिए हमें खुद ताकतवर बनना पड़ता है. तो ये बहुत ज़रूरी है. तो एक शेर सुनाती हूँ कि फ़र्द क़ायम ज़ब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं. फ़र्द क़ायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं. मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं. अब देखते हैं कितनी मौजें होती हैं दरिया में. उसी दरिया का एक बाल्टी पानी निकाल कर बाहर लेकर आए तो क्या मौजें बरकरार रहती हैं? उसकी नहीं रहती भाइयों. इसलिए हमें जुड़े रहना, मौजों को बरकरार रखना है, तो हमें जुड़े रहना है. हमारे लिए ये बहुत ही खुशी और मुसर्रत का मौका है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा से ही चाहता है कि बहुजन समाज को इकट्ठा करते हुए इक़्तिदार की तरफ बढ़े. आज जो यहाँ पर हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर जनाब नज़ीर अहमद के नेतृत्व में बहुजन समाज पॉलिटिकल पार्टीज़ अलायंस का ये जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं सलाम करता हूँ इनके उस कदम को, जबकि एक तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एहसास कमतरी अपने दिलों में रखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम मुलाकात कर सकते हैं या नहीं. आज का ये अजीम इजलास हमें ये याद दिलाता है कि छोटे से कदम जो है वो सरबुलंदी की तरफ जानते हैं. आज ज़रूरत है, एक तरफ फैसिज़म, बढ़ती हुई ताकत, यहाँ के गुरबा, यहाँ के रहने वाले मुफलिस, और यहाँ के रहने वाले आदिवासी, और यहाँ के रहने वाले पिछले तबक़ात पर जब जबरन जुल्म किया जा रहा है, ऐसे वक्त में बहुजन का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है. जाते हैं, नतीजा क्या है? बीजेपी स्पॉन्सर्ड ओबीसी दलित भी हारते हैं.
आप यहाँ कारपोरेशन में ये पैगाम लेके जाइएगा। दलित आएंगे उनके टिकट पे, ओबीसी आएंगे उनके टिकट में, कुछ ज़मीर फरोश मुस्लिम भी आएंगे उनके टिकट पर, लेकिन जब बहुजन का ये पैगाम जाएगा कि हमारे मुफाद आम्मा के दुश्मन हैं, तो इंशाअल्लाह वो हारेंगे। और आप पहला तजुर्बा बीएमसी से, बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से शुरू कर रहे हैं। ये तजुर्बा अगर आपने कामयाब कर दिया तो फिर ये असेंबली में भी जाएगा। इट विल बी ट्रेंड सेटर फॉर द नेशन एज वेल। देश के लिए ये एक रास्ता दिखाएगा, लेकिन बगैर कुर्बानी के कुछ होता नहीं। मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, पेंशनर हूँ, जाहिर है टीचिंग के बाद बाहर निकला, पेंशनर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ पेंशन में भी मेरा पूरा हक नहीं, न मेरी बीवी और बच्चों का पूरा हक है। मैं ताप घर में कहता हूँ कि अपनी आमदनी का हिस्सा तहरीक में भी लगाने का है। ये पैसा हमारा नहीं है, ये जान हमारी नहीं है, ये कुछ भी हमारा नहीं, एक सांस भी हमारी नहीं है। तो अगर ये जज्बा नहीं है त्याग का, इफ यू डोंट हैव दिस स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, वी शुड सिट इन आवर होम्स। व्हाई यू आर क्लेमिंग टू बी इन पॉलिटिकल पार्टी? व्हाई यू आर ए मूवमेंट? दिस इज निफाक। मुनाफिक का कोई मुकाम नहीं है, मुनाफिक का कोई मुकाम नहीं है अल्लाह के नजदीक। उसका हाल मुश्रिकीन से भी नीचे होने वाला है आजमाइश के बाद, हम सब जानते हैं इसको। तो बगैर त्याग के कुछ नहीं होता। यहाँ आज 50 लोग बैठे, ये लोग सब इस लायक हैं कि नज़ीर साहब से कहे कि भाई आइंदा मूवमेंट चलाने के लिए हम 1,000 रुपया दे देंगे, सब दे देंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले मैं शुरू करूँगा। मैं उस बीएमसी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन टोकन मैं भी करूँगा। इसी से शुरू होगा। यही तरीका है किसी मूवमेंट को कामयाब करने का। अपनी पार्टी में हम करते हैं, हर करता है आदमी, हर लीडर करता है। अपनी पार्टी से हटकर मुफाद आम्मा के लिए, अलायंस के लिए, एक साथ चलने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मैं अपील करूँगा, पहले तो ये कीजिए कि जो लोग इसके हक में हैं आज वो रेजोल्यूशन का हिस्सा बन जाएं और अपनी पार्टी में जाएं, अलायंस के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करें और उन नुमाइंदों पर मुश्तमिल बहुजन अलायंस, बेंगलोर के, ये फिलहाल बंगलुरु जो भी नाम है, और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उसका एक कोऑर्डिनेटर रख लीजिए, कन्वीनर रख लीजिए, जो मीटिंग बुलाएगा। फैसले मेजॉरिटी से, कंसेंसस से होंगे। कैंडिडेचर का मामला इशारा किया कि भाई अगर इख्तलाफ है, कई लोग टिकट मांग रहे हैं वार्ड से, तो फिर वो खड़ा कर लेंगे, टास्क कर लेंगे। और शरई तरीका भी है और पॉलिटिकल तरीका भी है, उसको कर लेंगे। विनेबिलिटी देखेंगे, कौन जीत सकता है देखेंगे, फिर दावे से बात नहीं बनती है। और मैं समझता हूँ कि चूँकि बंगलोर साउथ इंडिया का हार्ट है, दिल है, ये बंगलोर से कोई पैगाम जाएगा तो पूरे साउथ इंडिया में जाएगा, और बादहू ये नॉर्थ इंडिया के लोग भी आपसे सबक सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो गैर की जद्दोजहद पर तकिया न कर कि है गुनाह। कांग्रेस का टिकट ले कॉर्पोरेटर बन जाए। गैर की जद्दोजहद पर तकिया न कर कि है गुनाह, कोशिशें ज़ात खास पर नाज कर एतबार कर। इस जज्बे के साथ खड़े हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला की नुसरत शामिल हाल होगी और हम मुल्क की बका के लिए, दस्तूर की बका के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ खास तबके के लिए नहीं, बल्कि एक्सप्लॉइटर्स के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जो फासिज्म की आंधी चल रही है उसको हम अपने टिमटिमाते चिराग के जरिए एक शोला बनाकर बुझाने की जद्दोजहद करें। इस जज्बे के साथ इंशाअल्लाह हम आज की इस मीटिंग को ख़त्म करें, अज़्म के साथ फैसला करें